Question number 7. The difference of squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो पहले हम लोग यहाँ पे टू नंबर सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x एंड y. अभी हमने टू वेरिएबल्स पे सपोज कर लिया x एंड y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि दोनों नंबर, और यहाँ पे एक चीज ये सपोज कर लो कि जो x हमारा है इज ग्रेटर देन y है. कोई एक वैल्यू बड़ी होगी दूसरे से तभी तो उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं ना. नहीं तो अगर इक्वल होगा तो जीरो आ जाएगा. तो कोई एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, लेट द नंबर्स बी x एंड y. ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 है. तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया. ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना. देखो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 180 है. यहाँ फोकस करो, उसके फोकस पे ध्यान मत दो. ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो दो नंबर थे उनकी स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है. इतनी बात सबको समझ में आ गई. सेकेंड थिंग्स क्या है इसमें, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. देखो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, y है. ठीक है, तो जो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्मॉलर नंबर था उसका स्क्वायर, ठीक है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के क्या है, इक्वल है. इतनी बात सबको समझ में आ गई. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एक्स स्क्वायर हो गया माइनस इस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 8x इज इक्वल टू 180. देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आई. पहले जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि दो नंबर थे उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस था वो 180 था. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या था कि जो स्मॉलर नंबर था उसका स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल था. तो यहाँ से मैंने क्या किया कि जो सेकेंड इक्वेशन में वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 8x, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. अब ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो वन वेरिएबल का बन रहा है. ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है. तो 180 से 8 कैसे आएगा, बोलो. 180 से 8 लेके आना है. 18 10 जा कितना होता है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स इज इक्वल टू 180. बताओ ये बात समझ में आ रही है. अब करना क्या है कि ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 18x माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x इज इक्वल टू 180. सॉरी ये आपका माइनस में है, माइनस 180 इज इक्वल टू 0. माइनस 180 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो ये कितना हो गया, x माइनस 18 हो गया, और यहाँ से प्लस 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. देन दिस विल बी x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी मुझे वो कितनी मिलेगी, 18 मिलेगी. ये नेगेटिव आएगा, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 18 मिल गई. अभी क्या चाहिए, y भी चाहिए. तो इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो. क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड. क्या लिखा हुआ था, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ चुकी है तो इसके प्लेस पे 18 राइट करेंगे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. 18 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. देन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 144 दैट इज 12. ठीक है, तो यहाँ पे जो लार्जर नंबर था वो 18 आ रहा है और जो स्मॉलर नंबर था वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. सबको बात समझ में आई. ठीक,
अरे बोलो, क्यों बोल नहीं रहे हो, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? yes, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180, स्मॉलर के स्क्वायर लार्जर के 8 टाइम्स के इक्वल। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू इसके प्लेस पे पुट कर दी गई, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व किया गया तो x की वैल्यू 18 आ गई। इस x की वैल्यू को यहाँ पे सेकंड में पुट कर दिया गया तो y की वैल्यू मिल गई। क्लियर? राइट कर लो। ना है, ठीक है, तो बोल सकते। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? मान लो 2 पॉइंट्स हमारे पास है ए एंड बी, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर की है। कोई ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है। फिर क्या, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मान लो एक ट्रेन थी जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, बाद में क्या किया गया कि इसकी स्पीड को 5 मोर कर दिया गया, मीन्स x + 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगी। इसमें हुआ क्या कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसने क्या किया कि 1 घंटे कम समय लिया। कब? जब स्पीड बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, जो भी टाइम लग रहा था, जब उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी तो टाइम कितना कम लगा? टाइम जो है यहाँ पे 1 आवर लेस हो गया जब उसने अपनी स्पीड क्या करी? बढ़ा दी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो हमारे पास दो कंडीशन है। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। एक ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक जाना है, और दूसरी ट्रेन को भी, ठीक है, या उसी ट्रेन को ही समझ लो, केवल क्या हो गई है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, और ए से बी तक ही जाना है, मतलब 360 किलोमीटर ही दोनों को जाना है। ठीक, तो सपोज कर लो कि वो पहले 360 किलोमीटर जाती है, किस स्पीड से? x की। डिस्टेंस हो गया 360 और स्पीड हो गया कितना? x। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इतने ही डिस्टेंस को जब स्पीड उसकी बढ़ गई, मतलब x + 5 से जा रहा है, तो क्या होता है, टाइम जो है वो 1 आवर लेस हो जाता है। तो किस में लेस करोगे, किस में ऐड करोगे, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो जिसमें नीचे की वैल्यू ज़्यादा होता है वो कम होता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, x की वैल्यू अगर 1 करूँ तो ये 1 होगा तो ये 6 होगा, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा हो रहा है, और जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है, तो ये कम है ज़्यादा है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने एक दिन ये बताया था कि जो भी चीज़ आपका कम हो उसमें वो चीज़ ऐड कर दी। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अगर इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है। इसी में क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि टाइम ही तो है, और टाइम को मैंने ऐड कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आई? चाहे इधर 1 ऐड करते और चाहे इधर 1 सब्ट्रैक्ट करते, एक ही तो बात होती। अब देखो 360 अपॉन x, इसको इधर ले आओ तो 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो 360 यहाँ पे क्या करोगे? कॉमन कर लो, बचा क्या? 1/x माइनस 1 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद क्या राइट करोगे? 1/x माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मल्टीपल में है, इस साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये कितना होगा? x + 5 माइनस x अपॉन x² + 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5 अपॉन x² + 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 0
18 क्लियर हुआ। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या करना है आपको 5 लेके आना है। कैसे आएगा, फैक्टर करो और इसके दो नंबर बनाओ, ठीक है। जिससे कि 100 का अगर आप फैक्टर करते हो आपके पास दो नंबर मिलते हैं, कौन से 45 एंड 40। मल्टीप्लाई करके देखो, एक जीरो ये हो गया, 4 5 20 और 4 4 16 इंटू 80। और 45 में से अगर 40 माइनस करो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या राइट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कितना कॉमन करोगे यहाँ पे x कॉमन करने पे x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार तो आपका x प्लस 45 आएगा और एक आपका आएगा x माइनस 40। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे नहीं, क्या राइट करेंगे, ओनली x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन दिस विल बी 40। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी कि जो स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर की थी। ये हम लोगों को फाइंड करना था। एक बार फिर से समझ लो, 360 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, ठीक है। एक ट्रेन जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी A से B पॉइंट के लिए, फिर क्या हुआ उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लग रहा है 1 आवर लेस हो गया उसका, जितना टाइम लग रहा था उससे 1 आवर लेस हो गया। तो फार्मूला क्या होता है आपका, टाइम इज इक्वल टू, आप पहले छुट्टी कर दीजिए। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मान लो आपके पास कोई टैंक है, ठीक है। ये टैंक हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको फिल करने के लिए हमारे पास दो टेप हैं, ठीक है। एक मान लो ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। दो टेप है जो इसको क्या करेंगे फिल करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों एक साथ इसको ओपन कर दिए जाए, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिए जाए तो टाइम कितना लगता है बताओ। लिखा हुआ है 9 होल 3/8 आवर। कितनी बात समझ में आ गई। अगर इन दोनों टेप को एक साथ यहाँ पे हम ओपन कर दें तो 9 होल 3/8 आवर लगते हैं इसको टोटल फिल होने में। आगे क्या लिखा हुआ कि द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, देखो एक मैंने लार्जर डायमीटर का बनाया हुआ है और एक स्मॉल डायमीटर का बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो लार्जर डायमीटर का है वो 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब जितने टाइम में ये छोटा वाला भरता है उससे 10 घंटे कम लेता है लार्जर वाला। मतलब इसके जो भरने की स्पीड है वो x की है, तो इसके जो भरने की स्पीड होगी वो x माइनस 10 होगी। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। बोला है कि जिसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, वो पतले वाले डायमीटर से 10 घंटे कम समय लेता है इस टंकी को भरने में, अगर वो अलग अलग ओपन होते तो। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि जो स्मॉलर डायमीटर का था वो इसे x आवर में इसको क्या करता है टोटल फिल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल टैंक बाय स्मॉलर टेप बी एक्स, ठीक है। तो जो स्मॉलर टेप था वो क्या करता है इसको x आवर में क्या करता है इसको x आवर में इसको क्या करता है वो फिल कर देता है। बट टाइम टेकन टू फिल टैंक बाय लार्जर टेप बी हाउ मच x माइनस 10 आवर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि जो स्मॉलर टेप था वो x आवर लेता है इसको फिल करने में, और जो
लार्जर टेप था वो इससे 10 घंटे का कम समय लेता है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो अगर ये टंकी के किसी एक पार्ट को फिल करे, ये तो टोटल फिल कर रहा है ना, अगर किसी एक पार्ट को फिल करेगा तो 1/x आएगा, समझे कि नहीं। ये टोटल पार्ट को अगर ये x आवर में फिल करता है, टोटल पार्ट को अगर ये x आवर में फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x टोटल पार्ट का बाई x करेगा कि नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब डायरेक्ट मैं इसको नहीं लिखूंगा भाई, यहाँ पे समझा दिया ना मैंने कैसे 1/x होगा। जैसे क्या करता है कि टोटल पार्ट को अगर ये x आवर में फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। तो ये हो गया 1/x और दूसरा कितना है 1/x माइनस 10, और दोनों को जब एक साथ ओपन किया जाता है तो कितना टाइम लगता है, 9 होल 3/8 आवर। ठीक है, अब अगर इसको आपने तो इतने आवर का जब इतना है तो 1 आवर का कितना हो जाएगा, ये भी तो 1 आएगा, 1/9 होल 3/8। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आई। अगर ये x आवर में पूरे के पूरे 10 को फिल करता है तो 1 आवर में 1/x फिल करेगा, और ऐसे ही x माइनस 10 में 1/x माइनस 10 फिल करेगा। और दोनों को अगर ओपन किया जाता है तो कितना टाइम लेता था, 9 होल 3/8 आवर। तो 1 आवर में कितना लेगा, इसका भी तो अपॉन होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया आपका x माइनस 10 प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/, ये कितना बनेगा 75/8। ठीक है, अब यहां से देखते हैं x 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 कितना 75। यहां से 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, और अपॉन में कितना x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब देखो करते क्या है, हमने कल बताया था कि जब ऊपर की वैल्यू मल्टीपल में हो और बीच में इक्वल का सिंबल लगाओ तो कट कर सकते हैं। 2 4 जा 8 हो गया, बचा क्या आपके पास x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 4/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, और इस साइड में करोगे तो कितना आएगा, देखो 75x, और माइनस में कितना बनेगा 37। अब देखो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 40x, ट्रांसपोज कर लो माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 115 आएगा, हाँ, और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देख लो एक बार फिर से चेक कर लो कहीं गलत। 75 में करोगे कितना आएगा 1500 आएगा। इसको 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो बनेगा आपका एक 100 और एक आपका बनेगा कितना 15। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 1500 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 115 आएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन होगा, x माइनस 75 आएगा, नहीं 25 आएगा, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा आपका x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बार आपको मिलता है x माइनस 25 और एक मिलेगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 25 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 15/4। अपॉन में तो ये फिल नहीं करेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25 आ रहा है। मतलब जिस टेप का डायमीटर कम है वो इसको क्या कर रहा है 25 और में क्या कर रहा है फिल कर दे रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, लार्जर डायमीटर वाले का कि स्मॉलर डायमीटर वाले का। देखो क्वेश्चन में अच्छा ईच टैप, तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे कि जो स्मॉलर था यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 25 और की आ रही है, और x माइनस 10 जो लार्जर डायमीटर का था वो 25 माइनस 10 मीन्स 15 और का आ रहा है। ठीक है, ये इतना टाइम लेता है और ये इतना टाइम लेता है इसको फिल करने में।